नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैली क्लासेस में। हाँ तो दोस्तों, करेंसी जो टॉपिक है, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। तो करेंसी इज अ सिंबल ऑफ एनी कंट्री इन द टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी देश के मूल्य चिन्ह को मुद्रा यानी कि करेंसी कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत का आधिकारिक चिन्ह जो है वो रुपया है। यानी कि मल्टी करेंसी का अर्थ है कि विभिन्न मुद्रा, यदि वाउचर एंट्री में आप विभिन्न मुद्रा का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस फीचर का प्रयोग करेंगे। यदि आपकी फर्म सिर्फ रुपया में ही लेन देन करती है तो इस फीचर का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं जैसे कि डॉलर में इनवॉइस बनाने की, और उसके अलावा जो है जापानीज येन में, पौंड में, अलग अलग तरह की मुद्राओं में हम लोग सेल बिल या परचेज बिल बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चले जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे शो मोर पे चले जाना है। शो मोर पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करेंसी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। करेंसी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है और ऑल्टर एग्जिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब पहले से यहाँ पे करेंसी जो है डिफरेंट करेंसी नहीं बना है। बाय डिफॉल्ट एक्चुअली में यहाँ पे रुपया जो है वो बना हुआ है, बट आपको नया करेंसी बनाना है तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे हम ले लेंगे डॉलर का साइन। तो जैसा कि आप जानते हैं, डॉलर का साइन जो है आपको 4 नंबर में दिया हुआ है, तो शिफ्ट दबा के हम यहाँ पे डॉलर का साइन 4 प्रेस करके ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे डॉलर, और एंटर करके आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद इस तरीके से इसको सेव कर लेंगे। इसी तरह से आप चाहें तो दूसरी करेंसी ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ जापानीज येन। तो जापानीज येन के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जापानीज येन के लिए शिफ्ट बटन दबा करके आपको 4 बटन दबाना है, सॉरी इसके लिए डॉलर के लिए, और जापानीज येन के लिए ऑल्ट के साथ 0165 प्रेस करना है, तो आपको जापानीज येन का यहाँ पे साइन आ जाएगा। और इसी जगह पे अगर आप पौंड का साइन लाना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ 156 प्रेस करेंगे तो बाकी का आ जाएगा। इसी तरह से बाकी का करेंसी के लिए आप अलग अलग कोड होते हैं, वो मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ अभी ये 2 से 3 करेंसी के ऊपर आपको इनवॉइस बना करके दिखाने की। तो हम लोग चलते हैं टैली प्राइम के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि जापानीज येन का आपको बनाना है, तो ऑल्ट के साथ 0165 प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जापानीज येन का साइन आ चुका है, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे JAPANES जापानीज और येन लिख लेते हैं हम लोग। एंटर करके आगे बढ़ते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरह से एक करेंसी और हम लोग बना लेते हैं, ऑल्ट के साथ 156। तो यहाँ पे देख सकते हैं पौंड का साइन आ गया, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पौंड, और एंटर करके इस तरीके से सेव कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हमने 3 करेंसी बना लिया है। आप चाहे इसको देखना चाहते हैं तो देखने के लिए आपको अल्टर में जाना होगा, और अल्टर में जाने के बाद करेंसी में जाना होगा। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रुपया का ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, और हमने यहाँ पे डॉलर का बनाया है, उसके बाद जापानीज येन का बनाया है, और पौंड का बनाया। इसके बाद दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको क्रिएट में जाना है, और क्रिएट में जाने के बाद रेट ऑफ एक्सचेंज में जाना है। यह ऑप्शन तभी एक्टिवेट होगा जब करेंसी बनाई होगी पहले से आप। तो हम लोग टैली प्राइम पे चले जाते हैं। थ्योरी के साथ साथ हम लोग टैली प्राइम पे प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे हैं, ताकि समझने में बिल्कुल ईजी हो। तो दोस्तों आपको क्रिएट में जाना है, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे करेंसी के जस्ट नीचे आ रहा ऑप्शन रेट ऑफ एक्सचेंज, आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे डॉलर आने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट एक सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आज के डेट में जो है डॉलर का रेट है 86 रुपीज़। आप
आप चाहे तो गूगल पे जा करके चेक कर सकते हैं। मैं चले जाता हूँ गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे डाला हूँ डॉलर टू INR। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 86 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ आ रहा है पर डॉलर। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 86 रुपीज़ और एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं इस तरीके से। और पॉइंट वगैरह को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक को करके दिखा देते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, वाउचर्स में जाना है और वाउचर्स में जाने के बाद आपको F8 में चले जाना है। तो जैसे कि मैं F8 में आ गया और यहाँ पे सिंपल वाले फॉर्मेट में चले जाता हूँ, यहाँ पे सेल्स में। और यहाँ पे जाने के बाद मैं जैसे यहाँ पे एक आलोक इंटरप्राइजेज ले लेता हूँ, एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ। और आगे बढ़ने के बाद इस तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, प्रोडक्ट का नाम है मॉनिटर। तो मॉनिटर मैं यहाँ पे 5 पीस मॉनिटर बेच देता हूँ। दोस्तों सपोज कीजिए कि यहाँ पे जैसा कि $50 का है, तो मैं यहाँ पे एक मॉनिटर $50 का है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉलर का साइन डालूंगा, देन यहाँ पे 50 डालूंगा और एंटर करके आगे बढ़ूंगा। एंटर करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज का। तो आप यहाँ पे करंटली जो भी रेट चल रहा है डॉलर का, वो रेट आपको मेंशन करना है। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब सपोज कीजिए कि 2 दिन बाद अगर रेट का मतलब डॉलर का रेट जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसको कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे आप राइट साइड क्लिक करके आप ये डॉलर का साइन हटा सकते हैं, देन ऑब्लिक का साइन हटा सकते हैं। और जैसे कि 86 दिया हुआ, अब सपोज कीजिए 85 हो गया, तो यहाँ पे 85 लिख करके आपको ऑब्लिक लगाना है, देन यहाँ पे इस तरीके से डॉलर का साइन लगाएं। जैसे एंटर करेंगे तो वो अमाउंट जो है फ्लेक्सिबल तरीके से वो चेंजेस हो जाएगा। मैं दोबारा से एक बार वापस आता हूँ और रेट ऑफ एक्सचेंज को चेंज कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया आज के डेट में 86 का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 86 रखता हूँ, देन ऑब्लिक लगा करके यहाँ पे डॉलर का साइन रखता हूँ। दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो यहाँ पे रुपया का साइन आ रहा है, वो रुपये का साइन को आप रिमूव ना करें, क्योंकि आप रुपये का साइन रिमूव करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे रुपये का साइन लाना पड़ेगा। और वो आप जानते हैं कि इंडियन कीबोर्ड में रुपये का साइन पहले से आई थिंक सामने में दिख तो नहीं रहा है मुझे, बट आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप यहीं तक मतलब रिमूव करें, सिर्फ ये नंबर्स को चेंज करने के लिए, खास तौर पे इनका ध्यान रखना। एंटर करके आगे बढ़ जाना और आगे बढ़ने के बाद एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे टैक्स वगैरह लगा लेंगे और इस तरीके से CMT6 ही रहेगा और CGST और SGST लगा लेंगे। एंटर करके इस तरीके से अब आप टोटल देख सकते हैं यहाँ पे $295 का टोटल अमाउंट हो गया और 86 रुपीज़ के हिसाब से डॉलर को अगर एक्सचेंज किया जाए इंडियन करेंसी में, तो यहाँ पे 25,370 रुपीज़ का टोटल इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 25,370 रुपये का टोटल बिल बना है। और अगर इसे डॉलर में देखा जाए तो ये $295 का हो गया, जिसमें से $250 जो है टैक्सेबल वैल्यू है और उसके ऊपर जो है $22.5 और $22.5 जो है टैक्स अमाउंट है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद पेज अप करके इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। एंटर करते हैं और प्रीव्यू में जाते हैं। प्रीव्यू करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं, ऑल जेड करके जूम कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि मॉनिटर जो है आपका ये 5 पीस डॉलर के हिसाब से रेट लिया है, पर डॉलर $50 के हिसाब से, और टैक्स वगैरह भी डॉलर में ही कैलकुलेट किया है, टोटल अमाउंट भी डॉलर में ही आया है। अब यहाँ पे जो अमाउंट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो भी इन वर्ड्स में दिया हुआ कि $295 ओनली, तो डॉलर में ही सारा चीज़ आपका जो इनवॉइस बना है वो डॉलर में बना है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।